कि लगेगी आग सबके घर आएंगे जद में। यहाँ कोई अपना मकान थोड़ी ना है। आप बताइए, अब्दुल का सेब संतरा की दुकान में नाम लिखवा रहे थे, लड्डू में चर्बी मिलवा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीफ कंपनियों से चंदा लिया किसने? भैया भाजपा ने। सबसे मोटा चंदा मतलब 250-300 करोड़ रुपया थूकते हैं हम इस बुलडोजर नीति पे। संविधान के खिलाफ बुलडोजर नीति है। बांग्लादेश में क्या हो गया, आपने बुला तो लाया, अंधभक्तों की बुआ आज बैठी है यहाँ पे, मोदी जी की बहन डाकू हसीना, जो वहाँ पे है शेख हसीना, जिसके 44 मुकदमे हैं, 32 मुकदमे हैं, 43 मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? 2-4 मुकदमे वालों का इनकाउंटर हो जा रहा है। क्या जवाब है योगी आदित्यनाथ की? उसके बेटे को कैसे मारा गया था, पूरी पीठ लाल कर दी गई थी। तो जब प्रशासन बदला लेने पे आ जाएगी जनता से, हम बदला लेने देने के लिए नहीं है भाई, हम कोई जानवर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम बड़ी चीजें देखी जा रही हैं। जहां एनकाउंटर नीति देखी जा रही है तो जातवाद का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है जो लगातार तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट मिली और उसके बाद से हर जगह ये सारी चीज़ें होती गई और सीएम योगी ने इसको लेकर के निर्देश दे दिया। लेकिन ये सारे निर्देश जो हैं पूरी तरीके से गलत बताए जा रहे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के, हिंदुत्व की बात को लेकर के, जात पात को लेकर के, उन तमाम बातों का जिक्र करने के लिए आज हमारे साथ बाल योगी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बाल योगी जी, कैसे देख रहे हैं इन सारे मुद्दों को, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीफ कंपनियों से चंदा लिया किसने? भैया भाजपा ने। सबसे मोटा चंदा मतलब 250-300 करोड़ रुपया। तो जब आपने बीफ कंपनियों चंदा लिया, आप से जो लड्डू तिरुपति बालाजी में आज बन रहा है वो पहले ही बन रहा था। मतलब राम मंदिर भी अशुद्ध हो गई। जहां जहां वो लड्डू जा रहा है वो अशुद्ध हो गया, जिसने खाया वो अशुद्ध हो गया। इन सब चीजों को आज ही मिलना क्यों है? इससे पहले ये सब चीजें क्यों नहीं होती थी? तो पूरी राजनीति लग रही है आपको? आप अच्छा ये बताइए, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जात की राजनीति कर रहे हैं। लखनऊ में कांड होता है, बारिश हो जाती है, उसमें कुछ लड़के पाए जाते हैं, जबकि वो लड़के मौजूद नहीं, यादव मुस्लिम, उनका नाम लिया जाता है। अगर आज एक ठाकुर का पिता इस बात को कह रहा है कि भाई जिसके 44 मुकदमे हैं, 32 मुकदमे हैं, 43 मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? 2-4 मुकदमे वालों का इनकाउंटर हो जा रहा है। क्या जवाब है योगी आदित्यनाथ के? लेकिन उनके पिता ये भी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को तो अब तो शांति मिल गई होगी क्योंकि ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। भाई अच्छा ये बताइए, इसमें शांति की बात ही नहीं है, मांग तो होगी। हाँ। क्या मंगेश यादव का परिवार रोया नहीं होगा? जिसके परिवार में खाने को नहीं है, घर देखिए छोटा सा है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि लगेगी आग सबके घर आएंगे जद में। यहाँ कोई अपना मकान थोड़ी ना है। आप बताइए, अब्दुल का सेब संतरा की दुकान में नाम लिखवा रहे थे, लड्डू में चर्बी मिलवा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए। तो मतलब आपको भी ये लगता है, क्योंकि आप एक सनातनी हैं और आपको बाल योगी भी कहा जाता है, तो क्या आपको ये लगता है कि भाजपा केवल सनातन के नाम पर प्रोपेगेंडा करती है? अच्छा ये बताइए, अगर प्रोपेगेंडा ना होता तो मंदिर 6 महीने के अंदर में चूने लग जाता। महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, मणिपुर में महिलाओं का हाल देखिए, आप ऐसी बहनों का हाल देख लीजिए आप। और अगर आप की बात करिए तो क्या जातिवाद राजनीति उत्तर प्रदेश हो नहीं हो रही है? वहां पे एनकाउंटर पे राजनीति नहीं हो रही है। अब सवाल उठ रहा है कि एनकाउंटर तो सबसे ज्यादा मुलायम सिंह के राज में हुए, 499 एनकाउंटर उनके कार्यकाल में हुए। योगी जी के तो 7.5 साल हुए और अभी 209 ही तो हुए। देखिए, इनकाउंटर हुए हैं पर उस टाइम की अब जांच कराओ, आपकी सरकार है, फर्जी हो जेल भेज दो, जो अधिकारी सस्पेंड हो या जो मामला हो। लेकिन अभी के जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो हवाई चप्पल में हो जा रहे हैं, कभी संगीत हालों में हो रहे हैं। जवाब नहीं है पुलिस के पास, संतुष्टि नहीं मिल रही कि ये इनकाउंटर ही है कि साजिश हत्या है, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ। आपने देखा छत्तीसगढ़ का कांड कि एक माँ कैसे रो रही भी लग रही थी, उसके बेटे को कैसे मारा गया था, पूरी पीठ लाल कर दी गई थी। तो जब प्रशासन बदला लेने पे आ जाएगी जनता से, हम बदला लेने देने के लिए नहीं है भाई, हम कोई जानवर नहीं है। हमारा मामला, अगर हमने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आप गिरफ्तार करेंगे, टॉर्चर करना होगा, जब कोर्ट पे पेश करेंगे, कोर्ट रिमांड देगा तो आप हमें रिमांड में लेंगे, रिमांड लेने के बाद फिर कोर्ट पेश करेंगे। क्या हमें एनकाउंटर कर देंगे? लेकिन अब तो ये कह रहे हैं ना सीएम योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे। बुलडोजर पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई?
क्या बोला गया आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? 1 तारीख तक बुलडोजर पर रोक लगा दी गई। 1 तारीख तक नहीं, हमेशा के लिए बुलडोजर पे रोक लगा दी जाएगी, परेशान ना होइए आप। वो तो कह रहे हैं 1 तक लगी है, आगे हमारा एक्शन तो जारी रहेगा। कोई एक्शन जारी नहीं रह पाएगा, थोड़ा आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी। कैसे देखते हैं बालियों की बुलडोजर नीति को? आप हमको ये बताइए, किसी के आशियाने को तोड़ के उनको बेघर कर देना आपको अच्छा लगता है? उनके बच्चों के आंसू, उनके घरों की भुखमरी, कई साल पीछे घर चला जाता है। आप अयोध्या गई हैं? हाँ, हम गए हैं। वहाँ पे देखा है आपने महिलाओं का हाल, किस तरह से वो बिलख रहे हैं, उनको 1 लाख रुपए मुआवजा मिला है। तो आप लोग ये बताइए कि दुख नहीं होगा? कहीं वो मकान हमारा होता तब, कहीं हम बेघर हुए होते तब। तो इन सब चीजों को देखते हुए थूकते हैं हम इस बुलडोजर नीति पे। संविधान के खिलाफ बुलडोजर नीति है। और आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आर्यन मिश्रा जानती हैं आप? जी। क्यों मारा गया? अगर आज एक ब्राह्मण का पिता, शहीद ब्राह्मण का पिता ये कह रहा है कि मैं अगर बोल दूंगा तो मेरी हत्या करा दी जाएगी, मेरे परिवार की हत्या करा दी जाएगी, क्या आपको लगता है कि इस देश में हिंदू सुरक्षित है? क्योंकि हिंदू का अस्तित्व तो ब्राह्मणों से माना जाता है। पर हिंदू को सुरक्षित करने की तो बात तो भाजपा कहती है, हिंदुत्व को जगाना है, बटोगे कटोगे लगातार नारा लगा आप ये बताइए, कौन से हम बट गए, कौन से हम नहीं बट, जब बटे नहीं थे तो हम नहीं कटे हैं? बताइए कब नहीं काटा आपने? कह रहे हैं बांग्लादेश का हाल देख लो। बांग्लादेश में क्या हो गया? आपने बुला तो लाया, अंधभक्तों की बुआ तो बैठी है यहाँ पे, मोदी जी की बहन डाकू हसीना, जो वहाँ पे है शेख हसीना, बैठी तो है यहाँ पर। क्यों आई वो यहाँ पर? बताइए आप उनको डाकू कह रहे हैं? क्यों? वहाँ के लिए वो डाकू हसीना है, तभी तो विद्रोह हुआ। यहाँ के लिए वो शेख हसीना है, मोदी जी की बहन है, अनभक्तों की बुआ। आप बताओ। आप अनभक्त नहीं है? शायद आपका ये वीडियो देख करके बहुत से लोग कहें अरे ये तो कांग्रेसी हैं या तो सपाई होंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। देखिए, दलालों को दलाली ही दिखेगी। आपको मैं एक चीज बता दूं सिस्टर, जितना राम मंदिर में पैसा लगाया गया, उतना अगर वो पूरे सिटी में पैसा लगा दिया गया होता राम मंदिर के साथ साथ ना, तो वो सिटी आज खाने लायक वो लोग सदियों तक राम राज्य की बात करते कि हाँ मंदिर बना तो हमें राम की तरफ से आशीर्वाद मिला। वो तपस्या किए हैं उस मंदिर के लिए, और उन्हीं के मकान तोड़ के उनको बेघर कर दिया गया। वो जमीनें किसको बेची गई? सेना की जमीन, लैंड किसको इनाम कर दी गई? आप बताइए कौन से हिंदुत्व की बात करेंगे? महिलाओं की इज्जत अंकिता भंडारी भूल गई आप। पर अयोध्या वाला मैटर तो बड़ा उठा रहे हैं ना, 12 साल की बच्ची के साथ जो हुआ। अयोध्या वाले मैटर में आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, 2 साल की बच्ची हो, 3 साल की बच्ची हो, रेप पे एक सख्त कानून क्यों नहीं है? क्यों नहीं 7 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट कर जाके फांसी मिल जाए? पर अखिलेश यादव तो डीएनए की मांग कर रहे थे और उसी लड़की की। देखिए आप मुझसे अगर मेरा व्यक्तिगत सवाल पूछेंगी तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई मामला ले आओ, ऐसा कोई बिल ले आओ। देखो, ये बिल जाति ना देखे और उन न्यूज़पेपर पे कार्रवाई करो जो लिखते हैं दलित की बेटी, मुस्लिम की बेटी, हिंदू की बेटी, इसकी बेटी। तो बदलाव कैसे आएगा? बाल योगी कैसे देख रहे हैं कि कैसे बदलाव आएगा? भाजपा हटा दो बदलाव आ जाएगा? बदलाव नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ गोबर भक्तों की वजह से हमारा नुकसान भी है। कुछ बाबा भी आ चुके, कुछ मौलाना भी आ चुके, टीम बड़ी हो चुकी है।